अगला सवाल है, निम्न आकृतियां गन्स और रन्स समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में। अपन ने पहला वाला बना लिया है, GUNS। ठीक है, तो अपन को क्या दिया है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसमें अपन को ये भुजाओं की लंबाई दी है जो सेंटीमीटर में है। चलो अपन करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो सबसे पहले आपने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। नंबर 3, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आपस में बराबर बराबर बांट देते हैं, करते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, ये अपन को याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। तो सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लिख लेंगे, दिया है क्या, GUNS समांतर चतुर्भुज है। अतः क्या होगा, GS बराबर UN। ठीक है, तो GS क्या है, इसमें दिया है 3x और UN कितना दिया है 18। तो अब ये समीकरण बन गया। इससे अपन x का मान निकाल लेंगे, 3x में गुणा हो रहा है, जब इधर ले जाएंगे इसे तो ये भाग हो जाएगा। x बराबर 18/3, 3 एकम 3, 3 छक 18। तो x बराबर 6 सेंटीमीटर। x का मान आ गया, x बराबर 6 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, और GU बराबर SN, तो समांतर चतुर्भुज है तो सामने वाली भुजा समांतर भी होगी बराबर भी होगी। तो GU क्या है, 3y-1 बराबर 26। ठीक है, अब -1 को उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 3y बराबर 26 + 1। ठीक है, अब इधर लिख लेते हैं, तो कितना हो गया, 3y बराबर 27। अब 3y में गुणा हो रहा है, अपन y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग ले जाएगा। y बराबर 27/3, 3 एकम 3, 3 नम 27, तो y बराबर 9 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया।
इसे आप नोट कर लो। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है RUNS। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भुजाएं तो दी नहीं है, ये विकर्ण बने, तो विकर्ण के आधे आधे हिस्से दिए, ये हिस्सा 16 है, ये हिस्सा 20 है, ये वाला x प्लस वाई, ये y प्लस 7। तो अपने ये जो गुण लिखे हैं इसमें ये 5 है, विकर्ण एक दूसरे को समद्व विभाजित करते हैं, बराबर बराबर बांटते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, इसे अपन अगर O मान लें, ये जो सेंटर है इसे अपन O मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले अपन लिखेंगे दिया है RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसलिए SO बराबर OU, विकर्ण एक दूसरे को समद्व विभाजित करते हैं। ठीक है, अब SO की जगह पर रख दोगे 20 और OU की जगह आ जाएगा y प्लस 7। कितना आ जाएगा, y प्लस 7। ठीक है, तो अपन को y का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 7 को दूसरी तरफ ले आएंगे, पहले y को इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं 20 को। अब 7 को इधर जाएंगे तो प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 20 में 7 गए 13। तो y का मान तो आ गया 13। पहले तो इसे नोट कर लो। अब दूसरे विकर्ण पे आ जाते हैं, और क्या होगा, RO बराबर ON। ठीक है, अपन इसे लिखेंगे NO बराबर OR। तो NO क्या है, x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, अब अपन ने y की वैल्यू निकाल ली है, y का मान कितना है 13, तो x प्लस 13 बराबर 16। ठीक है, अब 13 को उधर ले जाते हैं, 16 वैसे क्या वैसा, 13 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 13। ठीक है, अब इधर लिख लेते हैं, तो x बराबर 16 माइनस 13 3। ये इसका उत्तर होगा, ये आप नोट कर लो। देखो अब ये सवाल है अपना, दी गई आकृति RIS के तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, ये पूरी आकृति तो समांतर चतुर्भुज नहीं है, लेकिन RIS के एक समांतर चतुर्भुज है इसी के अंदर, और दूसरा CLUE ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के जो गुण होंगे उनका उपयोग करके अपन को ये वाला कोण, इन दोनों के बीच में बन रहा x कोण निकालना है। निकालते हैं, तो सबसे पहले अपन को दिया है RIS के, अपन अलग अलग लेके चलते हैं, RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, यानी कि R के बराबर होगी IS के और ये समांतर भी होगी, ऐसी RI बराबर होगी KS के और समांतर भी होगी। इसके बाद सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण K बराबर कोण I होगा, अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। अब आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये अगर 120 डिग्री है तो ये इन दोनों के कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा, तो कोण K प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही कोण K प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री।
लिख लेते हैं। इसलिए कोण के प्लस कोण एस बराबर 180 डिग्री लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का युग्म, इनके युग्म का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री हो गया। तो कोण के कितना दिया है 120 डिग्री, कोण एस अपन को निकालना है, ये हो गया 180 डिग्री। तो कोण एस बराबर 180 डिग्री ऐसी कैसा और 120 डिग्री इधर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस 120 डिग्री। तो कोण एस बराबर 60 डिग्री। सबसे पहले अपने पास कोण एस आ गया, कोण एस को अपन ब्रैकेट में बंद कर देते ताकि आगे काम आए। एक चीज हो गई अपने पास, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या एक, अभी इस वाले समांतर चतुर्भुज पे आ जाते हैं। तो लिख देते हैं और दिया है CLUE समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसलिए अब यही बात इसमें लगेगी, अगर ये भुजा CE भुजा LU के बराबर भी होगी समांतर भी होगी, ऐसे ही CLEU के बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। ऐसे ये कोण सम्मुख कोण L कोण E के बराबर होगा, यानी कि 70 डिग्री होगा। कोण U कोण C के बराबर होगा और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे कोण L प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ऐसे ही कोण U प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। अब अपन को क्या निकालना है, ये एक त्रिभुज बन रहा है तो इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक कोण अपने पास निकल आया, अपन को कोण E निकालना है। तो कोण E लिख देते हैं अपन, कोण L बराबर कोण E, ये थोड़ा सा कोण E, ठीक है। अब इसको अपन लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब कोण L दिया है आपके, इसको अपन उल्टा लिख देते तो ठीक रहता, एक लाइन कम लिखनी पड़ती। कोण E बराबर कोण L, ठीक है। तो कोण E बराबर L कितना है 70 डिग्री। कोण, अब देखो अपने पास कोण S आ गया और कोण E आ गया, कोण S आ गया कोण E आ गया। तो अपन को कोण X निकालना है तो निकाल देंगे। अब लिख देंगे अपन त्रिभुज, इसको अपन O मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज EOS में क्या होगा, कोण E प्लस कोण O प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख लेना। तो कोण E कितना निकाल लिया अपन ने 70 डिग्री, ठीक है, प्लस दिख रहा होगा कोण O कितना है X प्लस कोण S, कोण S अपन ने निकाला था 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अपन इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब समझो कितना हो गया 60 और 70, X प्लस
60 + 70 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x का मान निकालना है तो 180 वैसे का वैसा लिख देंगे, 130 प्लस का इधर जाएगा तो -130 डिग्री। तो x बराबर 180 में से 130 गए तो 50 डिग्री। ये इसका उत्तर है। इसे अपन ब्रैकेट अब बंद करके नोट कर लो। बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समानांतर हैं। अब समलंब में क्या होता है, इसमें आप ये बस समझ लीजिए एक चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं, कोई सी भी दो भुजाएं आपस में समानांतर हैं। इसके अलावा कोई न कोण कोई बराबर होता है ना कोई भुजा बराबर होती है, केवल कोई भी दो भुजाएं या तो ये वाली या ये वाली दो समानांतर होंगी। अब जब तो ये समानांतर होंगी तो क्या होगा, ये वाले कोण और ये वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, आसन्न कोण जो समांतर चतुर्भुज में होता है, लेकिन ये समांतर नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अपन ये बताते हैं जो अपन ने 7वें में पढ़ा है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो तिर्यक रेखा के ये समांतर रेखाओं के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोण कौन से, ये जो समांतर रेखाएं हैं उनके अंदर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये देखो ये दो समांतर रेखाएं, इनके ये तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अंतः कोण हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, इनका योग 180 डिग्री अगर होगा तो ये समांतर रेखाएं होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो अपन इसी से सिद्ध कर देते हैं। कैसे, दिया है कोण, ये चल रही है, कोण L बराबर 80 डिग्री और कोण M बराबर 100 डिग्री। कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। क्या, अब कोण L कितना है, कोण L कितना है 80 डिग्री प्लस कोण M कितना है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अतः पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो LHS बराबर RHS। अतः KL समानांतर होगी NM के। तो अपन यहाँ लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, तो KL समानांतर हो गई NM के, तो ये सिद्ध हो गया। अब आकृति
समलंब है, क्योंकि KL समानांतर है NM के, और क्या है, कोण L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री। ये आप नोट करो। माफ कीजिए, प्रश्न नंबर 10 था है ना, इसे 10 ही मानना। अब दिया है आकृति में कोण C का माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल C ज्ञात कीजिए यदि रेखा AB समानांतर है रेखा DC की। अगर ये इसके समानांतर है तो कोण C का माप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है, AB समानांतर है DC के, और BC एक तिर्यक रेखा है चित्र द्वारा। चित्र में दिया है। ठीक है, तो इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B कितना दिया है, 120 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 डिग्री वैसी का वैसा, और माइनस का 120 डिग्री। 120 डिग्री प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कोण C बराबर 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री। ये आपका उत्तर होगा। नोट कर। अब देखो, 12वां और आखिरी सवाल है, आकृति में कोण P तथा कोण S की माप ज्ञात कीजिए। कोण P तथा कोण S की ज्ञात कीजिए यदि SP रेखाखंड RQ रेखाखंड के समानांतर है। ये समानांतर का चिन्ह ये तो जानते ही होंगे आप। यदि आप मेजरमेंट ऑफ एंगल R यानी कि कोण R का माप ज्ञात करते हैं तो क्या, कोण R ही लिखा है क्या, कोण R तो इन्होंने दिया ही है, यहाँ पर कोण R नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, यदि आप कोण R का माप ज्ञात करते हैं तो क्या कोण P का माप ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हो सकती है। चलो देखते हैं। जब मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि कोई कोण में ये बॉक्स बना हो, या ये इसको अपन कहते हैं ब्रैकेट बनाओ, डिब्बा बनाओ, तो इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये हमेशा ही यही होगा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दिया है रेखाखंड SP समानांतर है रेखाखंड RQ के। अगर ये दोनों समांतर हैं तो क्या होगा,
ये कोण Q कोण P के, कोण Q और कोण P का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। और एक और चीज दी है, और कोण R बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसलिए अगर ये समांतर हैं, ये रेखा और ये रेखा, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 आएगा और इन दोनों कोण का योग भी 180 आएगा। इसलिए कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। अब अपने पास कोण P निकालना है अपन को, तो कोण P प्लस कोण Q कितना दिया, 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, प्लस था इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोण P बराबर 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री। तो सबसे पहले तो अपने पास आ गया कोण P। अब देखो, अब कोण R प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री, वही तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 लिख लेना आप ऊपर से। तिर्यक रेखा, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये आप ऐसा ही कैसा उतार लेना कि अभी मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी बचेगी जगह कम बचेगी। तो कोण R कितना दिया है, 90 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। कोण S बराबर 180 डिग्री, 90 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण S बराबर 180 में से 90 जाएंगे तो 90 डिग्री। कोण S का मान कितना आ गया, 90 डिग्री। कोण S और कोण P अपन को निकालने थे, आ गए। अब देखो दूसरी विधि पूछिए ना, विधि कोण P को ज्ञात करने, कोण P को ज्ञात करने की दूसरी विधि। देखो कोण R आपके पास है 90 डिग्री, कोण Q दिया हुआ है, कोण S अपन निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है यदि ये दोनों समानांतर रेखा हैं। तो कोण S आ गया। अब हाँ सीधे ही लिख देते हैं, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। अब कोण P निकालना है आपको। कोण Q कितना दिया, 130 डिग्री। कोण R कितना है, 90 डिग्री।
कोण एस कितना है अपन ने निकाल दिया 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब कोण पी बराबर कोण पी प्लस 130 में 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा 220, 220 में फिर 90 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 310 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब कोण पी निकालना है तो 360 वैसे ही का वैसा 310 इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 310 डिग्री। कोण पी बराबर 360 में से 310 घटाएंगे कितना आएगा 50 डिग्री। पहले भी अपन निकाल चुके हैं। यही इसका उत्तर है, आप इसे नोट कर लो।